सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कुछ दिनों से ऐसे हो रहा था कि मेरी ये जो गर्दन है यहाँ पे दर्द हो रहा था, तो मैंने अपना इलाज शुरू किया और इस इलाज के बाद ये हुआ कि ये यहाँ से तो दर्द ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे दर्द शुरू हो गया मुझे। फिर मैंने अपने डॉक्टर साहब को दिखाया, जो मेरे दोस्त हैं, आर्थोपेडिक सर्जन हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया, फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखाया। मेरी बेटी है जो कि खुद भी फिजियोथेरेपिस्ट है, उसको भी मैंने दिखाया। तो आज उसने कुछ मुझे एक्सरसाइजेस करवाई और इन एक्सरसाइजेस से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक छोटा सा वीलॉग बनाया जाए, ताकि ये सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ। तो सो आई एम गोइंग टू शेयर दीज एक्सरसाइजेज विद यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो किया है तो वो तो एक मैनुअल ट्रैक्शन थी, यानी कि मरीज़ को लिटाना और थोड़ा सा ट्रैक्शन देना। आई एम नॉट गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस ट्रैक्शन टू यू, और उसकी रीज़न ये है कि दिस कैन बी डेंजरस इफ़ इट इज़ बीइंग डन बाय अ नॉन टेक्निकल पर्सन। तो ट्रैक्शन वाली एक्सरसाइजेज मैं आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा, ये देखें कि ये दर्द यहाँ से शुरू हुआ है और फिर यहाँ से ख़त्म हो गया और यहाँ पे मुझे पेन होना शुरू हुआ। तो उन्होंने बताया कि जी आपके जो C5 और C6 है, उसकी जो नर्व रूट है उसमें शायद कोई कंप्रेशन है। तो इसके लिए जो एक्सरसाइजेज बताई हैं, दीज एक्सरसाइजेज आई एम गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो पहली एक्सरसाइजेज है वो ये है कि ये वाला जो हाथ है, ये वाला हाथ मैंने यहाँ रख लिया और इसके बाद ये गर्दन को हल्का हल्का ट्रैक्शन दी और यहाँ पे ले आए और 1 2 3 4 5 6 ये 15 सेकंड के लिए किया है इसको, है नहीं, 15 सेकंड के लिए ट्रैक्शन दी और फिर इसको छोड़ दिए। ये एक सेट हो गया। इसी तरह फिर दोबारा इसको ट्रैक्शन दी और फिर छोड़ दिया इसको, है नहीं। तो ये तकरीबन 5 से 6 मरतबा ये वाली एक्सरसाइजेस की है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज बताई है वो ये है कि इस वाले हाथ को आपने यहाँ रखना है राइट एंगल पे, और राइट एंगल पे रखने के बाद आपने इस हाथ को स्ट्रेच करना है और गर्दन को साथ इस तरफ मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये एक सेट हो गया। इसके जो है वो 5 सेट करने हैं आपने। अच्छा, तीसरा जो बताया है वो ये है कि आपने अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है और ये जो मुंह है इसको सीधा ले जाके आपने ऊपर ले जाना है, यूं सीधा। ये देखें, ये मैंने स्ट्रेच किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये इस तरह ये वाला आपने 5 से 6 दफ़ा 7 दफ़ा इसको दोहराना है। ये किया है मैंने। अच्छा, उसके बाद जो है ये बाजू को आपने सीधा रखना है और इसको जो है ये शोल्डर्स की श्रगिंग जिसे आप कह सकते हैं कि वो करनी है। 1 2 3 तो ये आपने 3 से तकरीबन 10 दफ़ा आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। तो इसको आपने दोहराना है। तो ये वाली एक्सरसाइज मैंने की है और इस एक्सरसाइज के करते ही मुझे तकरीबन 30 to 40% रिलीफ मिला है। तो सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीलॉग टू यू, सो दैट यू कैन बी बेनिफिटेड बाय दिस। और जो 5वीं थी एक्सरसाइज वो था, थोड़ी सी उन्होंने मुझे लिटाया और लिटाने के बाद थोड़ा सा दोनों हेड से हल्की सी ट्रैक्शन दी। वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि दैट कैन बी डेंजरस इन द नॉन टेक्निकल हैंड्स, और वो जो है वो की है वो तो सिर्फ एक टेक्निकल आदमी को ही करनी चाहिए, आमतौर पे नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाकी की जो एक्सरसाइज है वो आप खुद भी कर सकते हैं। सो दीज आर द एक्सरसाइजेज फॉर द नर्व रूट कंप्रेशन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।